नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो बिहार में या भारत में आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो भारत के गवर्नर जनरल से प्रश्न तो पूछा ही जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में भारत के गवर्नर जनरल जो कि इम्पोर्टेंट है, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, सिर्फ उन्हीं को हम लोग देखने वाले हैं। तो 10 मिनट की वीडियो होगी आई थिंक, और उसी में ये ख़त्म हो जाएगा। और एक दिन हम लोग भारत के वायसराय को देख लेंगे, जो कि 1858 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था। तो भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करके, और इस वीडियो में आपको सिर्फ वही पॉइंट दिखेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में अधिकतर दिखाई देता होगा कि हाँ, यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बंगाल के गवर्नर को, रॉबर्ट क्लाइव, जिनसे कि प्रश्न पूछा जाता है। उनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1757 से 60 तक एवं 1765 से 67 तक था। क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो ये पूछ लेता है ना कि इलाहाबाद की संधि किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ था। और इसी के शासनकाल में क्या किया गया था? तो द्वैत शासन को भी लागू किया गया था 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है हमारा कंपनी के अधीन, यानी अब यहाँ से गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले हमारे गवर्नर जनरल कौन है? तो वो है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1774 से 1785 ईस्वी तक। इनसे जुड़े पॉइंट देख लेते हैं, इनके शासनकाल में जो भी मतलब घटनाएं घटी हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के तहत। हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेंगे। न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? किस गवर्नर जनरल को? तो वॉरेन हेस्टिंग को माना जाता है। 1774 में विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना करता है। कौन? वॉरेन हेस्टिंग करता है। वह पहला गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया था। कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया था। तो जितने पॉइंट है ना उनको नोट करते चलिए। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो किस विश्वविद्यालय की? तो जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस चार्ल्स को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया था। नेक्स्ट आता है इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशन जेम्स अगस्ट हिक्की ने किया था। तो ये तो जानते ही हैं कि बंगाल गजट किसकी पत्रिका थी? तो जेम्स अगस्ट हिक्की की पत्रिका थी। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में क्या कर दी? तो उसे फांसी की सजा दिलवा देता है। तो देखिए अंग्रेज भाई तो क्रूर हुए थे। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1774 का रोहिला युद्ध, ये सब किसके शासनकाल में घटना घटी है? तो सारे घटी है घटनाएं वॉरेन हेस्टिंग के समय में, क्योंकि इसका शासनकाल ही 1785 तक था। तो 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था वो किसके शासनकाल में होगा? इसी के शासनकाल में। 1774 में क्या हुआ था? तो रोहिला युद्ध हुआ था। 1775 से 82 का प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालबाई की संधि भी हुई थी इसी के शासनकाल में। 1780 से 84 का द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति हुई थी इसी के शासनकाल में। कलकत्ता में सदर दीवानी एवं एक सदर निजामत आंदोलन की भी स्थापना की गई थी। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया था। कब? तो वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया था। अगले जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनके शासनकाल में देख लेते हैं कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। इनका शासनकाल कब था? तो 1786 से 93 तक था। इसे भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? तो कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसने बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई थी। तो गाजीपुर जिले में किसकी मृत्यु हुई थी? तो यहीं एक क्या था? अंग्रेज था जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी, यानी गाजीपुर में हुई थी। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि इसी समय में हुई थी। तो तृतीय मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 ईस्वी में जो किया गया था, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से भी क्या था? तो पृथकीकरण किया गया था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था इसी के शासनकाल में। और कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर भी रोक लगाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। जॉन शोर से एक पॉइंट याद रखना है कि इसके समय में 1795 में निज़ाम तथा मराठों के बीच
खेड़ा की लड़ाई हुई थी। तो खेड़ा की लड़ाई किसके शासनकाल में हुई थी? तो सर जॉन सोर के शासनकाल में। नेक्स्ट है हमारे लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका शासनकाल कब से कब तक है? तो 1798 से 1805 तक। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी परिधि में लाने के लिए सहायक संधि की प्रणाली का प्रयोग किसने किया? तो वेलेस्ली ने किया। सहायक संधि करने वाले राज्य कौन थे? तो हैदराबाद, जो कि 1798 में मिला लेता है, मैसूर को 1799 में, तंजौर को 1799, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार एवं भोसले 1803 में, दिसंबर, ये भी याद रखिए, और सिंधिया 1804 ईस्वी में, एवं अन्य सहायक जो संधि करने वाले राज्य थे जैसे जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर, ये सब क्या थे? तो ये सभी संधि के द्वारा अंग्रेजों ने अपने क्या किया था? संधि प्रणाली अपना करके अपने राज्य में मिला लिया था। इंदौर को होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने क्या किया? तो इस संधि को स्वीकार नहीं करते हैं। 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की जाती है? 1800 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? या फिर उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। चतुर्थ मैसूर युद्ध भी इसी के शासनकाल में हुआ था, द्वितीय मराठा युद्ध भी इसी के शासनकाल में, और बसीन की संधि भी इसी के शासनकाल में हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग लॉर्ड मिंटो प्रथम से, तो इतना प्रश्न नहीं पूछता है। एक पॉइंट है, 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी लॉर्ड मिंटो प्रथम के द्वारा। अगले गवर्नर हैं लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल बना रहता है। इसके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटी? तो अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक चला तथा संगोली की संधि हुई थी। ठीक है, इस युद्ध को खत्म करने के लिए इसके समय पिंडारियों का दमन किया गया था। पिंडारियों को क्या किया गया था? यानी दमन किया गया था। अत्याचार किया गया। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19 तथा मराठा परिसंघ की कंपनी के साम्राज्य में विलय किया गया। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना भी की गई। कब? तो 1818 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की जाती है लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। सिंधिया के साथ संधि की गई 1817 ईस्वी में। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त को लागू किया जाता है 1820 ईस्वी में। तो ये तो पूछता ही है कि रैयत बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था। अब आते हैं हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके बारे में देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका शासनकाल 1828 से 35 तक होता है। अब इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ? तो देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया जाता है? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार विलियम बेंटिक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन जाता है। तो ये तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिक है। सती प्रथा का अंत कब किया जाता है? तो इसी के शासनकाल में राजा राममोहन राय के द्वारा 1829 ईस्वी में किया जाता है। कर्नल स्लीमैन की सहायता से, किसकी सहायता से ठगी प्रथा का अंत किया जाता है? तो कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में किया जाता है। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। कब की? तो 1835 ईस्वी में। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही भारत का जब गवर्नर जनरल बनता है तो उसके ही शासनकाल में ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि भी की जाती है। अब आगे आते हैं चार्ल्स मैडकॉफ, जिनको कि प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इनसे ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो वो चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। ऑकलैंड से क्या प्रश्न बनता है? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसके शासनकाल में हुआ। रंजीत सिंह की मृत्यु भी इसी के शासनकाल में होती है 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट, जो आता है लॉर्ड एलन बेरो, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1842 से 44 तक। तो 1843 में दास प्रथा का अंत किया जाता है। अब ये पूछ देगा कि दास प्रथा का अंत किस भारतीय गवर्नर जनरल के समय में किया गया? तो एलन बेरो के समय में किया गया। कब किया गया? 1843 ईस्वी में किया गया। इसका कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल कहा जाता है। किसके काल को? तो एलन बेरो के काल को कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल कहा जाता है। रविवार की छुट्टी की शुरुआत भी इसी भारतीय गवर्नर जनरल के शासनकाल में होती है 1843 ईस्वी में। तो पूछ लेगा कि भैया रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1843 ईस्वी में हुई थी। किस भारतीय गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो एलन बेरो के शासनकाल में। नेक्स्ट है हमारा भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 56 तक। देखिए इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये आपको आता ही है कि व्यापकता का सिद्धांत किसने अपनाया था या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैपिस किसने किया था? तो ये लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसी नीति से यानी व्यापकता सिद्धांत से क्या क्या अपना लिया, अपनी कंपनी में मिला लिया था? तो सतारा को 1848 में मिलाया, जैतपुर व संबलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में मिला लेता है, नागपुर को 54 में तथा कुशासन के आरोप में अवध को भी 1856 में अपनी कंपनी में मिला लेता है। रेलवे माइन्यूट 1853 में बम्बई से थाने तक रेल का प्रचालन किया गया।
तो ये बोला जाता है कि भारत में पहली रेल कब चली थी, तो 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक, तो बम्बई से थाने तक चली थी। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट कि 1854 में डाक टिकट का प्रचलन पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक शिक्षा विभाग 1854 में इसकी स्थापना की गई थी। तो 1854 में किसकी स्थापना की गई थी, तो डाक टिकट की पहली बार स्थापना की गई थी। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से 49 तथा पंजाब की कंपनी साम्राज्य में विलय कर दिया जाता है। निचले बर्मा या पेंगू का अधिग्रहण कर दिया जाता है। ये सभी को इसी सिद्धांत से अपने कंपनी में मिलाता था। वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच का सिद्धांत, देखिए डिस्पैच का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये डलहौजी ने ही, तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की भी स्थापना की थी। तो वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना इसी के शासनकाल में किया गया था। 1856 ईस्वी में इसने तोप खानों के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर देता है। कौन, डलहौजी कर देता है। सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित कर देता है और इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस भारतीय गवर्नर जनरल ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, यानी गर्मियों में शिमला राजधानी बना दिया था, तो वो बनाया था डलहौजी ने। और इसी ने वुड के शिक्षा संबंधी यानी डिस्पैच को भी लागू किया था और स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की भी स्थापना की थी। तो ये हमारे भारतीय गवर्नर जनरल से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।